Hello, my dear student. My name is Veerpal Kaur. Today I am going to explain chapter 5th of class 11th NCERT book exercise 5.1. Solve the inequalities in exercise 7 to 20 questions and show the graph of the solution in each case on number line. हमें जहाँ पे क्या करना है, इनक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है 17 से लेके जो 20 तक के क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस के जो सोल्यूशन आएंगे उनको हमें ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले है 17 क्वेश्चन 3x माइनस 2 इनक्वालिटी का साइन 2x प्लस 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे जैसे कि हमने लास्ट वाले क्वेश्चंस में करा है। तो हम जहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो इसको लिख लेते हैं एज इट इज़ 3x माइनस 2 इनक्वालिटी 2x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, x वाली टर्म्स को एक साइड करेंगे, सिंपल नंबर्स को एक साइड करेंगे। तो जहाँ पे लिखेंगे 3x, 2x इस साइड जाके हो जाएगा माइनस का 2x और इनक्वालिटी का साइन 1 जहाँ पे है माइनस 2 तो इधर आके हो जाएगा जी प्लस का 2। 3x में से 2x माइनस करें तो आएगा आंसर x और 2 प्लस 1 3। तो x की जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 3 है। x की वैल्यू लेस देन 3 है तो हम पहले क्या कर लेते हैं, जहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। 0 1 2 3 4 एंड 5। इधर भी हम नंबर मार्क कर लेते हैं -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। अब हमें क्या करना है, जहाँ पे x को इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है, x की जो वैल्यू है उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो x की वैल्यू है लेस देन 3 से लेस है, मीन्स कि ये वाला हमारा पॉइंट है 3, इससे लेस जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, इसका सोल्यूशन हो जाएंगी। तो हम इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा डार्क शेड में कर देते हैं। इसके बाद नंबर लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि जहाँ पे हमें गिवन है x इज़ लेस देन 3 तो x की वैल्यू लेस देन 3 होएगी इस पॉइंट से उस वाली साइड। तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन ऑफ नंबर लाइन के ऊपर। दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इक्वेशन को सॉल्व करा, x की वैल्यू निकाली, x वाले नंबर्स को एक साइड करा, देन फिर हमने इनको ऐड करा। तो x की वैल्यू जहाँ पे आ गई थी लेस देन 3, हमें क्या करना था, सोल्यूशन को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना था। हमने पहले नंबर लाइन ड्रॉ करी, हमें पता है x की जो वैल्यू है वो लेस देन 3 है, 3 से लेस है, मीन्स कि 3 के पिछले सारे के सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएंगे। अब हम चलते हैं 18th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18, 5x माइनस 3 इनइक्वालिटी का साइन 3x माइनस 5। हमें जहाँ पे क्या करना है, पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसके सोल्यूशन को ग्राफ के ऊपर नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x माइनस 3 इनइक्वालिटी का साइन 3x माइनस 5। सबसे पहले हम x वाली टर्म्स को एक साइड करेंगे और सिंपल नंबर्स को एक साइड। तो जहाँ पे पहले 5x को एज इट इज़ लिखेंगे, 3x जहाँ पे पॉजिटिव है तो इस साइड आके हो जाएगा नेगेटिव -3x। इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज़, जहाँ पे हमारा नंबर है -5 उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। जहाँ पे था -3 को इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा +3। 5 में से 3 माइनस करें तो आ गया 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, 5 में से 3 माइनस करें तो आ जाएगा 2, बट बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन है तो जहाँ पे आ गया माइनस। अब हम क्या करेंगे, 2 और x मल्टीप्लाई में है तो 2 इस साइड आके हो जाएगा डिवाइड, देन -2 अपॉन 2 रिड्यूस हो गए तो आ गया -1। तो x की जो वैल्यू है वो आई है ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 के इक्वल। अब हमें क्या करना है, इस सोल्यूशन को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो हम जहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो नंबर लाइन पे हम पहले नंबर्स मार्क कर लेते हैं 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और -1 -2 -3 -4। अगर हम जहाँ पे वैल्यू देखें, x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, तो मीन्स के x की वैल्यू में आएगा -1 इंक्लूडेड। -1 से ग्रेटर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। तो हम जहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हम इसको दूसरी फॉर्म में लिखें तो सोल्यूशन क्या है, -1।
तो स्क्वायर ब्रैकेट -1 से लेके x की जो वैल्यू है वो आगे अप टू 1 चलती जा रही है, तो आ जाएगा इन्फिनिटी। -1 से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर्स लिखने हैं। इक्वल, जहाँ पे जो हमारे इनइक्वालिटी का साइन था उसमें इक्वल्स टू बी था, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, तभी हमने ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट चूज़ करा है। तो जहाँ पे आ जाएगा -1, तो -1 से लेके इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएंगे। तो हमने इसको शेड कर दिया, तो नेक्स्ट सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, x की वैल्यू को एक साइड करा, सिंपल नंबर्स को एक साइड करके सॉल्व करा, तो x की जो वैल्यू है वो आ गई -1। अब हम जहाँ पे इसका सोल्यूशन लिखेंगे, जहाँ पे साइन था ग्रेटर देन इक्वल्स टू का, मीन्स कि x की वैल्यू -1 के इक्वल भी है और इससे ग्रेटर भी है, तो x की वैल्यू हमने जहाँ पे सोल्यूशन की फॉर्म में लिखी है, तो -1 इंक्लूडेड और साथ में अप टू 1, तो इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स इसमें आ गए। फिर हमने इस सोल्यूशन को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करा, तो -1 से लेके इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स इस लाइन के क्या हो जाएंगे, सोल्यूशन हो जाएंगे। अब हम चलते हैं 19th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19, 3 1 - x लेस देन 2x + 4। हम पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन सोल्यूशन को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया -3x, क्योंकि जहाँ पे नेगेटिव साइन है। देन इनइक्वालिटी का साइन, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 2x, देन प्लस का साइन, 2 4 ज़ा 8। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें जहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यूज़ को एक साइड करना है। तो जहाँ पे सबसे पहले है -3x, देन यहाँ पे है 2x, तो 2x को हम इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव। इनइक्वालिटी का साइन, जहाँ पे हमारे पास है 8 एज इट इज़ लिख देंगे, 3 जहाँ पे पॉजिटिव था तो इस साइड आके हो गया नेगेटिव। देन -3 और -2 दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, ऐड, आ जाएगा 5x, बट दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो जहाँ पे भी आ जाएगा नेगेटिव साइन, इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज़। 8 में से 3 माइनस करें तो 5। अब हम क्या करेंगे, -5 को हम इस साइड लेके जाएंगे डिवाइड में। तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चंस में ये चीज़ बताई थी कि अगर हमारा कोई भी नंबर है, नेगेटिव नंबर है, उसको अगर हम दूसरी साइड लेके जा रहे हैं डिवाइड में, तो हमारा इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो जहाँ पे आएगा x, साइन चेंज हो गया ग्रेटर देन 5/-5, तो आ गया -1। तो x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है -1 से। तो जहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन होएगा इक्वेशन का वो आ जाएगा -1 टू इन्फिनिटी। -1 के आगे के सारे नंबर इसका सोल्यूशन होंगे, तो x ग्रेटर है -1 से, तो -1 और साथ में इन्फिनिटी। इस वाले ब्रैकेट की जो इनइक्वालिटी का साइन है, इस वजह से हमने ये वाला ब्रैकेट लगाया है। इसका जो पार्ट था वो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करा हुआ है कि जो x की वैल्यू ग्रेटर देन है, तो -1 से ग्रेटर है, तो उसमें हम ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट यूज़, जो सिंपल ब्रैकेट है वो यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर जहाँ पे हमारा इक्वल्स टू का होता साइन साथ में, तो हम ये वाला ब्रैकेट यूज़ करते। अब हमारा सिर्फ ये वाला, सिर्फ ओनली इनइक्वालिटी थी, साथ में इक्वल्स टू का साइन नहीं था, तो हमने राउंड ब्रैकेट यूज़ करा था। अब हम क्या करते हैं, इन सॉल्यूशंस को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जहाँ पे हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी और नंबर्स को मार्क करा, 0 1 2 3 अप टू 1, और जहाँ पे -1 -2 -3। तो अगर हम सोल्यूशन को देखें, हमारी वैल्यूज़ -1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो -1 हमारा जहाँ पे है, तो इसके बाद इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज़ इसका क्या होएंगी, सोल्यूशन होएंगी। तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफ के ऊपर, -1 टू इन्फिनिटी, और -1 इंक्लूडेड नहीं होएगा, तो ये आ गया हमारा -1 टू इन्फिनिटी तक का सोल्यूशन और नंबर लाइन। दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ब्रैकेट ओपन करा, देन हमने x वाले वैल्यूज़ को एक साइड रखा, बाकी वैल्यूज़ को सिंपल साइड को, सिंपल नंबर्स को दूसरी साइड ले गए। फिर हमने इसको सॉल्व करा। जहाँ पे एक स्टेप था जो नोट करने वाला था, जहाँ पे क्या था, -5 था। -5 अगर उस साइड जाके डिवाइड होएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। फिर हमारा सोल्यूशन आ गया था -1 टू इन्फिनिटी। तो सोल्यूशन में हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करा, -1 से लेके -1 टू इन्फिनिटी तक के नंबर्स इस नंबर लाइन के ऊपर आ जाएंगे।
अब हम चलते हैं 20th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20th, x/2 इनइक्वालिटी का साइन 5x - 2/3 माइनस 7x - 3/5। सबसे पहले हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, फिर नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ लिख लेंगे, इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज़। फिर हम क्या करेंगे, जहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 15 को पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम इसको लिख देते हैं 5 को बाहर 5x - 2, क्योंकि जो 5 है वो इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होएगा। फिर है हमारे पास नेगेटिव साइन, वो हमने एज इट इज़ लिख लिया। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 3 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, तो x/2 इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज़, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 5 ज़ा 25 और साथ में है x माइनस, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, 5 2 ज़ा 10, देन 3 7 ज़ा 21 और वो आ गया नेगेटिव। देन -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +9, क्योंकि दो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव बन जाते हैं, अपॉन में 15 एज इट इज़। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x/2 को फिर से एज इट इज़ लिख लेंगे। 25 और x वाली टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल नंबर्स को सॉल्व कर लेते हैं। 25 में से 21 माइनस करा तो आ गया जहाँ पे 4x, देन -10 + 9 तो आ गया -1 अपॉन में 15। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 15 हमारा इस साइड चला जाएगा, 2 इस साइड आ जाएगा, तो 15 को x के साथ मल्टीप्लाई करने पे आ गया 15x। इनइक्वालिटी का साइन 2 4x - 1, फिर से ब्रैकेट ओपन, 15x इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज, 4 2 ज़ा 8x एंड 2 को -1 से करा तो -2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x वाली टर्म्स को पहले सॉल्व करेंगे, तो 8 को हम इस साइड लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा -8x, और इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज -2। 15 में से 8 माइनस करेंगे तो आ गया 7x, इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज -2। देन हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो 7 जहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड -2/7। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा -0.28। तो x की जो वैल्यू है वो आई है ग्रेटर देन इक्वल्स टू -0.28, मीन्स के x की जो वैल्यूज़ होएंगी वो 0.28 से सारी की सारी ग्रेटर होएंगी। इसको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो पहले इसका सोल्यूशन भी लिख लेते हैं, तो सोल्यूशन आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट -0.28 अप टू इन्फिनिटी। अब हम क्या करते हैं, इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, मार्क कर लिया, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले नंबर भी मार्क करने पड़ेंगे, -1 -2 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। सोल्यूशन है -0.28, तो -0. अगर जहाँ पे 0 है तो इसके पीछे 0.28 होएगा, तो हमने जहाँ पे लिया 0.28, क्योंकि -1 और 0 के बीच आएगा 0.28। 0.28 से लेके इन्फिनिटी तक के सारे नंबर इसका सोल्यूशन होएंगे, तो हम इसको मार्क कर देते हैं। देन 0.28 से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर, देन 0.28 पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो सारे नंबर्स आ जाएंगे नेक्स्ट वाले। ये हमारा सोल्यूशन आ गया। नंबर लाइन के ऊपर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एलसीएम लिया था, इसको सॉल्व करा, ब्रैकेट को ओपन करा, सिंपल नंबर्स को मल्टीप्लाई करा, और सिंपल नंबर्स को हमने प्लस माइनस के अकॉर्डिंग करा, और फिर हमने 15 को हम उस साइड लेके 2 को इस साइड ले गए, फिर से ब्रैकेट ओपन करा, देन एक्स वाई नंबर्स को एक साइड रखा तो 7x आ गया। तो x की वैल्यू आई थी -2/7, डिवाइड कर लिया इसको तो आ गया -0.28। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है -0.28, मीन्स के इसमें 0.28 भी इंक्लूडेड होएगा, क्योंकि जहाँ पे इक्वल्स टू का साइन भी है तभी हमने ये वाला ब्रैकेट भी यूज़ करा है इस इनक्वालिटी को देख के। तो -0.28 से लेकर इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज़ आ गई इसमें, तो -0.28 जहाँ पे होएगा और नेक्स्ट इसकी सारी वैल्यूज़ आ गई। ये आ गया हमारा सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन द नंबर लाइन। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।